आज तो मैंने खून की नदियां ही बहा दी। अरे किसी और के नहीं, खुद के ही खून की। ऐसे रुको बताती हूँ। फिर क्या, आपको तो पता ही मेरा सुबह का सबसे जरूरी काम क्या है, घूमने जाने का। उसके बाद मैं जब वहां से वापस आती हूँ तो सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद पोछा लगाना, जो कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसे करने के बाद मुझे मिलती है फुर्सत, सॉरी नाम मात्र की फुर्सत, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो कभी फुर्सत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो भगवान लिखना ही भूल गया था। कई हजार सालों के बाद मुझे याद आता है कि मेरा एक टॉप था जो कि पीछे से डैमेज हो गया था, लेकिन जिसका आगे का पार्ट बचा हुआ था, जिसे मुझे सिलना था। तो फिर मैं उसे निकाल लेती हूँ और देखती हूँ कि इसका क्या बनाया जाए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि इसका मैं अंदर पहनने के लिए टॉप बना सकती हूँ, तो उसके बीच से आधा भाग करके तो काम बन ही जाएगा। फिर क्या, जल्दी से निकाली कैची और फिर देखो फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर। ऐसा करते करते आधा काम कंप्लीट हो जाता है। मैं जल्दी से काट लेती हूँ, फिर मुझे उसे सिलना होता है, जिसके लिए मैं बैठ जाती हूँ सुई और धागा लेकर के। लेकिन इस सुई में धागा घुसने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाली। जैसे तैसे करके घुसेड़ ही लेती हूँ और उसके बाद मैं लग जाती हूँ सिलाई करने के लिए। इसको सिलने में मैंने जितनी मेहनत लगाई है ना, मतलब जितना मेरा डेडिकेशन रहा है, जितना मेरा पेशेंस लेवल रहा है ना, उसके बाद ये जो बन के कबाड़ा तैयार हुआ ना, इसके बाद मुझे इतना दुख हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस मैंने अपने अंगूठे के अंदर सुई घुसेड़ ली, जिसके बाद खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बहुत बार खून पोंछती जा रही थी, लेकिन खून है कि बहते ही जा। ऊपर से इतनी मेहनत के बाद ये जो फल मिला ना, ये टॉप मेरे किसी काम का नहीं रहा। ना मैं इसे अंदर पहन सकती हूँ और ना मैं इसे बाहर पहन सकती हूँ। को मिल गया था थोड़ा सा काम, लेकिन वो सब छोड़ो। इसके बाद देखो मेरी मेहंदी, जो कि लगाकर मैं बहुत ज्यादा खुश दिख रही हूँ। लगाने के बाद की जो खुशी होती है ना, उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। खबरदार कोई इसकी शक्ल पे नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा बीमार है, इसलिए ऐसे सोया हुआ है। चलिए बस इतना ही, राधे राधे।